नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज भी हम एक ऐसे समाज में ही जी रहे हैं जहां केवल लड़के को ही महत्व दिया जाता है। अधिकतर लोगों के घर में एक बेटी का जन्म होता है तो तभी उनके घर के सारे लोग समस्या और मायूसी से छा जाते हैं। और यह कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है जो लड़की को बोझ समझते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पूर्व जन्मों में पुण्य का काम किए होते हैं। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर भगवान किसके घर में लड़की का जन्म देते हैं। लड़की का जन्म देने के लिए किस घर का चुनाव करते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म हैं जिसके कारण व्यक्ति बेटी के माँ बाप बनता है। तो आप हमारे इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्त होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, अगर किसी के घर बेटे का जन्म होता है तो भाग्य से होता है, लेकिन बेटियां बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होती हैं। जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में पुण्य का काम किया है उन्हीं के घर में बेटियां पैदा होती हैं। इतना ही नहीं, बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सह सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई नहीं सह सकता। और बेटियां ही ऐसी होती हैं जो सृष्टि को निरंतर चलायमान रखने के लिए अपनी हर चीज़ न्यौछावर कर देती हैं। अर्जुन, लेकिन जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म रुक जाएगा उस दिन ये सृष्टि भी ठहर जाएगी और इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर अगर गौर करें तो उनका कहना बिल्कुल सही है। अगर इस सृष्टि में बेटियां नहीं हो तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकेगा। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां 2 किलो को रोशन करती हैं। माता पिता के घर एक बेटे के रूप में और ससुराल आकर एक बहू के रूप में अपना पूरा कर्तव्य पालन करती हैं। आजकल आप सुनते होंगे कि बेटियां या बहू परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की जब मृत्यु हुई थी तो माता सीता ने, यानी जो उनकी बहू थी, पिंडदान किया था और इससे उन्हें जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति भी मिली थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्मशास्त्रों में ये भी कहा गया है कि बेटियां भी अपने माता पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में पुत्र नहीं हो तो इस स्थिति में भी बहू पिंडदान कर सकती है। इसीलिए मित्रों, वह लोग बहुत ज़्यादा किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी का जन्म होता है। वो एक बहुत बड़े किस्मत के होते हैं और जिनके घर एक से ज़्यादा बेटियां जन्म लेती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। बहुत से लोग की सोच होती है कि बेटी तो बिना समय गंवाए पढ़ाई में पैसे खर्च करके जल्द से जल्द शादी कर दे, लेकिन ये छोटी सी सोच है। बेटी के भविष्य को बर्बाद ना करें। जरा सोचें कि उसके मन में कितने सपने होंगे। उसे कुछ करना है, लेकिन ये सपने केवल सपने ना रह जाएं, इसलिए अपनी बेटियों को उनके सपने पूरे करने दें। एक बेटे से ज़्यादा आप बेटी को हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन केवल बेटी ही दिखा सकती है। बेटे के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वह कितनी खास है। मित्रों, कभी भी बेटी माँ बाप पर बोझ नहीं होती है। मित्रों, एक कथा के अनुसार
दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले थे। एक दोस्त ने उसका हाल पूछा तो जवाब में दूसरे ने कहा, मेरे हाल तो एकदम मस्त हैं और होंगे भी क्यों नहीं, मेरे जो दो बेटे हैं। तभी वह अपना दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। तो दोस्त मुस्कुराते हुए खुशी के साथ बोलता है कि मेरे घर में तो दो बेटियां हैं। उसका दोस्त कहता है, भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कि मैं धन्य हूँ जो मेरे घर बेटियां नहीं हैं। यह बातें सुनकर उसके दोस्त की आंखों में आंसू आ गए और वो बेटी पिता के मित्र से कहती है, अंकल, भगवान हमेशा धनवान को ही बेटी देते हैं, किसी गरीब को नहीं। मित्रों, भगवान केवल उसी को सुख देते हैं जिसके अंदर पालने की समग्रता होती है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ चल रहे थे। बगल में एक किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। तभी स्वामी जी ने कहा, बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपको ज़्यादा लग रहा होगा, आप मुझे दे दो, मैं उठा लेता हूँ। तब किसान ने स्वामी जी से कहा कि बेटियाँ कभी भी माँ बाप के कंधे का बोझ नहीं होती, बल्कि अगर माँ बाप के कंधे पर बोझ हो उसे भी हल्का कर देती हैं। दोस्तों, बेटियाँ कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वह सिर्फ मान और सम्मान चाहती हैं। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि कौन से कर्म करने के बाद किसी के घर बेटी होती है और उनके घर लक्ष्मी का रूप साबित होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को उसे शरीर के अनुसार व्यवहार में ढालकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपनी जन्म के उद्देश्य को सार्थक बनाती है और निरर्थक भी यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करती है। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार अगर अंतिम समय में स्त्री को याद करते हुए कोई मरता है तो वह अगले जन्म में एक स्त्री के रूप में ही जन्म लेता है, और वहीं अगर अंतिम समय में भगवान का नाम लेता है तो मुक्ति के मार्ग पर चला जाता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि बेटी का जन्म किन घरों में होता है और किन कर्मों से बेटी पैदा होती है। अंत में आपसे यही कहना चाहूँगी कि बेटी को कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए। बेटी केवल भाग्यशाली लोगों के घर में ही जन्म लेती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और परिवार का